Hello, my dear students. I hope you have understood the chapter The Dying Detective very thoroughly. Now it's a time to do the question answers, the textual question answers of this chapter. So let's get started. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Question number 1. Who was Mrs. Hudson and why did she go to Watson's house? Mrs. Hudson कौन थी और वॉटसन के हाउस में वो क्यों गई? And you can also be asked like this. Who was Mrs. Hudson and where did she go? Why did she go there? Okay. So these questions can be asked in two ways. First, the answer is Mrs. Hudson was Sherlock Holmes' landlady. Mrs. Hudson जो थी वो Sherlock Holmes की landlady थी. She went to Watson's house to tell him. वो वॉटसन के हाउस में गई उसको कहने के लिए that his friend Sherlock Holmes was critically ill. कि शेरलॉक होम जो है वो बहुत बुरी तरह से बीमार है उसका दोस्त. She wanted Watson to come and save his friend's life. उसने कहा कि तुम जल्दी से आओ और अपने फ्रेंड को बचा लो. Question number 2. Where did Holmes get the illness from? When did he get it? उसको ये बीमारी कहाँ से मिली और उसे कब मिली? Holmes got the illness from some Chinese sailors he got when he was working on the case at the place near the river. उसको ये जो चाइनीज जो मल्लाह थे सेलर्स थे उनसे मिली और तब मिली जब वो नदी के किनारे किसी केस के लिए कुछ काम कर रहा था. बट नाउ एज वी नो इट वॉज ऑल मेड अप स्टोरी. लेकिन ये सारी एक बनी बनाई मनगढ़ंत सी कहानी थी. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वॉज होम्स कंडीशन व्हेन वॉटसन सो हिम? होम्स की कंडीशन क्या थी जब वॉटसन ने उसको देखा? होम्स आइज हैड द ब्राइटनेस ऑफ फीवर. होम्स की जो आंखें थी वो बुखार से लाल थी. एंड देयर वाज रेड फ्लश ऑन हिज चीक्स. उसकी जो चीक्स थी जो गालें थी, चीक्स होती है ना बेटा गाल, ये भी लाल थे. एंड हिज हैंड्स वर ट्विचिंग ऑल द टाइम. और उसके पतले पतले हाथ जो थे वो लगातार फड़फड़ा रहे थे वीकनेस की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th. वाई डिड होम्स नॉट लेट वॉटसन एग्जामिन हिम? होम्स ने वॉटसन को अपने आप को एग्जामिन क्यों नहीं करने दिया, देखने क्यों नहीं दिया? होम्स इलनेस वॉज अ फेंड वन. वो एक आर्टिफिशियल थी वीकनेस, उसकी इलनेस. वॉटसन वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. वॉटसन बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर था. एंड ही वुड हैव नोन द ट्रुथ इफ ही हैड एग्जामिन होम्स. दैट वॉज वाई होम्स डिड नॉट लेट वॉटसन एग्जामिन हिम. कहते अब वो प्रोफेशनल डॉक्टर था और उसको रियलिटी का पता चल जाना था अगर उसको एग्जामिन करता, इसलिए होम्स ने उसको बिल्कुल भी एग्जामिन नहीं करने दिया. क्वेश्चन नंबर 5. टिल व्हेन वाज वॉटसन आस्क्ड टू स्टे इन होम्स हाउस? उसने उसको कब तक के लिए वहाँ पे रुकने के लिए कहा? ही वाज आस्क्ड टू स्टे देयर टिल 6 o'clock, 6 बजे तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डिड होम्स नॉट लेट वॉटसन टच दिस थिंग्स? उसने उसको वॉटसन को अपनी चीज़ें क्यों नहीं टच करने दी? एंड व्हाट डिड वॉटसन थिंक अबाउट होम्स देन? और फिर उसने उसको उसके बारे में क्या सोचा? वॉटसन पिक्ड अप एन आइवरी बॉक्स. उसने एक आइवरी बॉक्स उठाया वॉटसन ने. होम्स न्यू इट हैड पॉइजन स्प्रिंग इन इट. होम्स को तो पता ही था कि उसमें एक स्प्रिंग है पॉइजन. Therefore Holmes told him to put it down. He said that he hated to have the things touched. Watson thought that illness had affected Holmes' mind. उसने कहा कि तुम मत टच करो, कोई मेरी चीज़ें टच करे मुझे अच्छा नहीं लगता. तो वॉटसन को लगा कि ये तो मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, ये ऐसे क्यों कह रहा है? तो उसको लगा कि हो सकता है इसके जो बुखार है इसके दिमाग को चढ़ गया हो. ठीक है, उसका इफेक्ट दिमाग पर हो. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड होम्स आस्क वॉटसन टू डू बिफोर लीविंग हिज रूम? अब होम्स ने वॉटसन को कमरा छोड़ने से पहले क्या कहा? ही आस्क्ड वॉटसन टू लिट द गैस लैम्प. उसने कहा कि तुम गैस लैम्प को जला दो एंड ओनली हाफ वन, उसको थोड़ा कम रोशनी पर चलाना. देन ही आस्क्ड हिम टू पुट ऑन द टेबल सम लेटर्स, पेपर्स एंड द आइवरी बॉक्स एंड द टर्म्स. उसने कहा कि यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, पत्थर हैं, कुछ कागज़ है, कुछ हाथी दांत वाली वो छोटी सी डिब्बी है और एक वो चिमटी सी है, इसको वहाँ पे रखने के लिए कहा. क्वेश्चन नंबर 8. हु वॉज कल्ट्रन स्मिथ? कल्ट्रन स्मिथ कौन था? एंड वाई डिड होम वॉन्ट हिम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिजीज? कल्ट्रन स्मिथ जो था ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ सुमित्रास अ ट्री प्लांटर्स. वो सुमित्रा का रहने वाला था और उसको कई चाय के बगानों का वो मालिक था.
Holmes wanted for the treatment of his disease only to have him in his trap. वो उसको सिर्फ अपने जाल में फंसाने के लिए बीमारी का इलाज उससे करवाना चाहता था. Question number 9. What did Holmes ask Watson to say to Mr. Smith? Holmes asked Watson to tell Mr. Smith how critically Holmes was ill. वो उसको बताना चाहता था कि वो कितना ill है and was at the point of death, और वो मरने वाला है. Holmes wanted Watson to persuade Mr. Smith to come to Holmes' house. Holmes चाहता था कि Watson Mr. Smith को Holmes के घर आने में सहमत करवा ले. Question number 10. Did Smith welcome Watson calling on him? क्या स्मिथ ने उसका वेलकम किया वॉटसन का? How do you know? आपको कैसे लगता है? Smith did not welcome Watson calling him. He asked his butler to tell Watson that he was not at home. क्योंकि स्टार्टिंग में उसने अपने बटलर को, अपने रसोइये को बोला था कि तुम बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ. ठीक है, दिस इज गिवन इन द चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाई डिड वॉटसन नॉट कम बैक विद स्मिथ? वॉटसन स्मिथ के साथ क्यों नहीं आया? वॉटसन डिड नॉट कम विद स्मिथ बिकॉज होम्स हैज आस्क्ड हिम टू डू सो. बिकॉज होम्स ने ऑलरेडी उसको बोला था ऐसा करने के लिए. वॉटसन प्रिटेंडेड दैट ही हैड सम अपॉइंटमेंट, कि उसका किसी के साथ कुछ दूसरा काम है. Question number 12. What did Smith ask Watson when he finally met him? अब स्मिथ ने वॉटसन को क्या पूछा जब वो उसको मिला? स्मिथ asked Watson if he had coming from Holmes. उसने कहा कि क्या तुम होम्स के घर से आ रहे हो? He also asked him how Holmes was. उसने पूछा होम्स कैसा है. ठीक है. Question number 13. Did Smith go near Holmes to examine him? क्या स्मिथ होम्स के नज़दीक गया उसको एग्जामिन करने के लिए? How do you know? Smith did not go near Holmes to examine him. कहते नहीं, स्मिथ उसके पास नहीं गया because he knew this very well what had happened and only wanted Holmes to die. क्योंकि उसको पता था कि ये अब मरने ही वाला है, सो उसको टच नहीं करना चाहता था. Question number 14. Who was Victor Smith? Victor Smith कौन था? And what had happened to him and how? और उसको क्या हुआ और कैसे हुआ? Victor was Colton Smith's nephew. वो Colton Smith का nephew था and he had been murdered by Colton Smith by the use of poisonous spring. और उसको Colton Smith ने मारा था एक poisoned spring के साथ. Question number 15. You did it. I will forget everything. Holmes said to Smith. What did Smith do and how? And did Holmes really mean what he said? Give examples in your support of the answer. तुमने ये किया है. आई विल फॉर, मैं हर चीज़ को भूल जाऊंगा. ठीक है. होम सेड टू स्मिथ. कहते क्या चीज़ थी, किसके बारे में ये लाइंस कही गई हैं? स्मिथ हैड कंस्पायर्ड टू किल होम्स बाय सेंडिंग अ पॉइजन स्प्रिंग. स्मिथ ने एक पॉइजन स्प्रिंग जो था वो भेजा था किसको? होम्स को मारने के लिए बाय पोस्ट. होम्स डिड नॉट रियली मीन व्हाट ही सेड. होम्स जो कह रहा था उसका मतलब वो असल में सेम नहीं था. ही वॉज नॉट ill at all. वो बिल्कुल भी बीमार नहीं था and he was only lying a trap for Smith and trying to make him confess his crime. वो सिर्फ एक ट्रैप सा उसके लिए एक जाल सा बिछा रहा था ताकि वो अपना क्राइम को मान ले. Question number 16. Why did Smith send an infected sharp spring in an ivory box? अब देखिए उसने उसको क्यों वो आइवरी बॉक्स भेजा जिसमें एक पॉइजन स्प्रिंग था. Smith had killed his nephew. स्मिथ ने ऑलरेडी अपने नेफ्यू का कत्ल किया था. होम्स न्यू दिस फैक्ट. होम्स को इसके बारे में पता था. ही वॉज गैदरिंग एविडेंस टू प्रूव इट. लेकिन वो उसके लिए सबूत इकट्ठे कर रहा था. दैट वॉज वाई स्मिथ सेंट हिम एन इन्फेक्टेड स्प्रिंग टू किल हिम. इसलिए स्मिथ ने उसको भी एक इन्फेक्टेड स्प्रिंग भेज दिया ताकि वो उसको जैसे ही खोले उसका पॉइजन से वो मर जाए. वाई डिड स्मिथ आस्क स्मिथ टू टर्न अप द गैस? होम्स ने स्मिथ को क्यों कहा कि तुम गैस चला दो? होम्स आस्क्ड स्मिथ टू टर्न अप द गैस. इट वॉज इनफैक्ट अ सिग्नल फॉर इंस्पेक्टर मॉर्टन. ये एक्चुअली एक सिग्नल था मॉर्टन के लिए. मॉर्टन टू कम एंड अरेस्ट स्मिथ, ताकि वो आके स्मिथ को अरेस्ट कर ले. क्वेश्चन नंबर 18. हु अरेस्टेड स्मिथ? व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट हिम? स्मिथ को किसने अरेस्ट किया और इसके अगेंस्ट क्या चार्जेस थे? इंस्पेक्टर मॉर्टन अरेस्टेड स्मिथ. द चार्जेस अगेंस्ट स्मिथ वर द मर्डर ऑफ विक्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ शेरलॉक होम्स. उसके खिलाफ दोष थे विक्टर का कत्ल और शेरलॉक होम्स के कत्ल का यत्न की कोशिश. क्वेश्चन नंबर 19. Why did Holmes pretend to be ill? होम्स ने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया इल कि वो बीमार है?
What did he do and say to appear ill? उसने उसके लिए क्या किया और क्या कहा? Holmes' pretended illness was all trap laid by Mr. Smith. होम्स की जो इलनेस थी वो प्रिटेंडेड थी, सिर्फ एक क्या कह सकते हैं आप, सिर्फ एक शो ऑफ था. इन ऑर्डर टू लुक इल ही डिड नॉट ईट फॉर 3 days. बीमार दिखने के लिए उसने कम से कम 3 दिन कुछ नहीं खाया. एंड ही ऑल्सो अप्लाइड अ लिटिल मेकअप ऑन हिज फेस. और उसने अपने फेस पर लिटिल मेकअप भी कर लिया. ही ऑल्सो टॉक्ड डिलीरियसली. और वो बहुत ज़्यादा ऐसी बुड़बुड़ाने वाली बातें कर रहा था. नेक्स्ट question is question number 20. Should Holmes have spoken so rudely to Watson? Why? क्या उसको ऐसे बोलना चाहिए था वॉटसन के साथ? Holmes shows that rudeness was a dramatic necessity. कहते हाँ जी बिल्कुल, ये एक ड्रामा की नेसेसिटी थी उस वक्त. ठीक है, तो उसको ऐसे बोलना ही पड़ना था. It was a necessity to make Watson believe that Holmes was really critical ill. ताकि उससे ये पता चलता, उसको विश्वास हो जाता कि होम्स को सचमुच में बुखार है, वो सच में उसमें बहुत बीमार है. एंड एट द पॉइंट ऑफ डेथ, और वो बिल्कुल लगभग मरने ही वाला है. So dear students, these were the question answers, and I hope with the help of the question answers and the summary of the chapter, you will be able to understand the full chapter thoroughly. Okay, so very soon I will be back with the next video. But till then, my dear students, if you are new to my channel and if you liked my video, please hit the bell icon for the subscription of the my channel, and also put your thumbs up for the like that you have really liked my video. Okay, your likes, they simply inspire me to make more videos for you. So thanks a lot.